आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वहां पर आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित व्यक्ति जब भारतीय राष्ट्रपति बने उसके अनुसार इन्हें पहले से अंत के क्रम में लगाएं। Arrange these personalities in the order they became the president of India. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इसका सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले बने डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर आते हैं सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, फिर आते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अंत में ए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये है DCBA। DCBA में जिन जिन कंटेस्टेंट ने उत्तर दिया है, देखिए ये सूची आएगी, यहां पर इनके नाम आएंगे। सबने सही जवाब दिया है, लेकिन सबसे सही जवाब और सबसे कम समय किसका लगा? श्रेया जानी। श्रेया जी, बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां बज जाए इनके लिए। श्रेया जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। बहुत पॉपुलर हैं आप, इतने लोगों ने ताली बजाई आपके लिए और खड़े होकर के आपका स्वागत किया। श्रेया जानी जी आ गई हमारे सामने हॉट सीट पर। ये अहमदाबाद गुजरात से है और इनकी फैन फॉलोइंग जो है बड़ी जबरदस्त है। जब से इनका नाम अनाउंस हुआ है, ये चुनी गई है यहाँ पर आने के लिए, इतनी जोर से जनता ने ताली बजाई। और सबसे पहले श्रेया जानना चाहेंगे कंपेनियन के रूप में आप किन किन को लाएंगे? मेरे मम्मी पापा आए हैं। आपके पिताश्री आए हैं, प्रणाम करता हूँ। माता जी हैं, प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत, एक बार तालियां बज जाए इनके लिए। श्रेया जी, बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले। करती क्या है आजकल आप? सर मैं पंचायत सचिव हूँ, जो विलेज लेवल पे जिसको कलेक्टर माना जाता है कि कोई भी गांव की समस्या हो तो हम पंचायत सचिव के पास आते हैं, तो मैं वो हूँ अभी। मैं ऐसे तो अहमदाबाद से हूँ, लेकिन अभी मेरे पोस्टिंग अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर लिम्बड़ी वहाँ पे है। तो वहाँ पे एक गाँव है जिसकी आबादी लगभग 10-11 हज़ार है, वहाँ की मैं सचिव हूँ। आमतौर पर महिलाओं से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती है, लेकिन हम जानना चाहेंगे आपकी उम्र कितनी है? सर 22 साल है अभी। बाईस साल की उम्र में एक गांव की सेक्रेटरी हैं, यानी कि कलेक्टर लेवल आपने कहा, जो कलेक्टर होता है। मतलब गांव में जो भी डेवलपमेंट हो, मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सचिव की होती है। हम जानना चाहेंगे क्या क्या होता है, जो भी उनके गांव की समस्याएं होती हैं, हाँ, वो आपको आकर के बताते हैं। यस, जैसे कि उनकी क्या समस्या है। फॉर एग्जांपल कि अभी बहुत बारिश हुई तो रोड मतलब टूट गए, फिर हमें 2-3 महीने में एक ग्राम सभा बुलाते हैं जिसमें गांव के सभी लोग आते हैं। वो हम हैंडल करते हैं कि सब बताते हैं कि हमको ये समस्या है, हमारा जो क्लस्टर है इधर ये रोड नहीं है, बहुत मतलब गंदगी है, तो ये सब वो हमें बताते। तो हम जितना हमारी तरफ से कर सकते हैं वो हम करते हैं। बाकी गवर्नमेंट भी इतना सपोर्ट करे और इतना सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। एक ही टारगेट है कि भारत का कोई भी मतलब अंतिम गांव है वहां तक पक्की रोड बन जाए। हाँ, ये मेन टारगेट। बहुत बधाई आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आप कर रही हैं और आप इस कार्य में सफल हों और जल्दी से आपको जो खेल के नियम है हम समझा दें। एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने। पहले प्रश्न होगा 1000 का और बढ़ते 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 आप पहुंच जाएंगे 16वें प्रश्न पर। 3 जो लाइफलाइन आपकी है इनको समझना बहुत आवश्यक होता है। पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल, दूसरी है वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड, तीसरी डबल टिप। श्रेया जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट श्रेया जी, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
चांद बाली नामक आभूषण महिलाएं किस अंग पर पहनती हैं? ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू women wear the ornament चांद बाली? ऑप्शन देखिए, ए नेक, बी ईयर, सी एंकल, डी रिस्ट। अब मुझे बी कान लग रहा है। टखना, सी डी कलाई, बी कान, ए गला। क्या कह रही हैं आप? कान। कान। कान पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए, बी ईयर, कान पे ताल लगा। बिल्कुल सही जवाब दिया। सोच में पड़ गई यार। तो नाम से ही पता चल जाता है बाली कहाँ पहनी जाती है, घुटने में थोड़ी ना पहनी जाती है। दूसरा प्रश्न आ रहा है शेर जी, रेडी? 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा। ये जो है एक चित्र पर आधारित है ये प्रश्न। एक आपको चित्र दिखाया जाएगा। चित्र में दिखाया गया ट्रक किस प्रकार की नगर पालिका सेवा प्रदान करता है? What municipal service is provided by trucks such as the one seen in the image? ये देख लिया। अब विकल्प देखिए। हाँ। इतना स्नेह है आपको इस पिक्चर से, देखते चले जा रहे हैं। विकल्प देखिए, ए गार्बेज रिमूवल, बी फायर एक्सटिंग्विशिंग, सी वाटर सप्लाई, डी इलेक्ट्रिक सप्लाई। कचरा हटाना, अग्निशमन, जल आपूर्ति या बिजली आपूर्ति। गार्बेज रिमूवल रख रहा। गार्बेज पे? हाँ। गार्बेज जा रहे हैं, गार्बेज रिमूवल कर रहे हैं। ए ताल लगा जाए, ये सही जवाब है आपका। श्रेया जी, ऐसे ही एक प्रश्न है आपसे। आप सच्ची में विलेज की कलेक्टर बन गए क्या? इसको देख करके कितनी देर तक आप सोच रहे हैं क्या हो सकता है? फिर उसके बाद फिर देखा, फिर जब जवाब आया तो घबराई हुई थी, क्या है क्या है? गार्बेज, कचरा उठाता है ये। हाँ, वो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा था इसलिए। आपके गांव में ऐसा नहीं चलता है क्या? है थोड़ा अलग है ये, थोड़ा अलग है मतलब कैसा है? मतलब ये वैन थोड़ी अलग है, वहाँ थोड़ा अलग टाइप का है। वो बॉक्सेस वाले, बहुत 6 टाइप के बॉक्सेस है, ऐसा आता है। हाँ, इस ट्रक में देवी जी Yes, कचरा डाला जाता है और ये कचरा जो है ना, इसके ऊपर ये ढक्कन बंद हो जाता है। हाँ, ताकि कचरा बाहर न बाहर गिरे, में। और अगर पतला होगा तो हवा से उड़ के ना जाए। और एक और कला है इसके अंदर, ये एकदम कॉम्पैक्ट कर देता है। यस। अगर भारी भरकम हो उसको कॉम्पैक्ट कर दे। इतना सब जानते हुए फिर कितना समय लगा दिया आपने उत्तर देने में? अब नहीं लगेगा। अब नहीं लगेगा ना। हाँ। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपके सामने ये रहा। सामान्यतः इनमें से क्या गुजराती व्यंजन खमण की मुख्य सामग्री होती है? ट्रेडिशनली विच ऑफ दीज इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द गुजराती डिश खमण? ए एग, बी ब्रिंजल, सी मैंगो जूस या डी ग्राम फ्लावर। अंडा, बैंगन, आमरस या बेसन? बेसन को लॉक बेसन कीजिए। लॉक कर दें। खाने की बात पे चट से उत्तर दे दिया। डी पे ताल लगाने के लिए कह रही हैं श्रेया जी, बिल्कुल सही जवाब दिया। 3000 रुपए जीत लिया आपने। और आप खाना वाना पका लेती हैं? मतलब अभी तो मैं अकेली रहती हूँ, तो नॉर्मल ऐसा, मतलब चल जाए ऐसा। मतलब चल जाएगा मतलब क्या? मतलब पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। पर पका लेती हैं हाँ, ना? पका लेती हूँ। पेट और दिल की बात हम बाद में पूछेंगे आपसे। अब ये जानना चाहते थे कि आप खाना पका लेते हैं? पका आप लेती पका हूँ। लेते हैं, बस सीधा सा उत्तर था। चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। आप चौथा प्रश्न आ रहा है श्रेया जी, 5000 रुपए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। जो बाइडेन ने जुलाई 2024 में किस देश के राष्ट्रपति पद की दौड़ से अपना नाम वापस लिया था? जो बाइडेन withdrew from which country's presidential race in July 2024? ये रहे ऑप्शंस। ए यूके, बी जर्मनी, सी यूएसए या डी फ्रांस। यूके, जर्मनी, अमेरिका या फ्रांस? सर सी यूएसए को लॉक किया जाए। सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए, अमेरिका।
बिल्कुल सही जवाब है। 5,000 जीत गए आप। आगे है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। तैयार हो जाइए, 10,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हिंदू शास्त्रों के अनुसार बालक प्रहलाद और ध्रुव किस भगवान के भक्त थे? अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर्स, which deity were the young boys Prahlad and Dhruv devoted to? ऑप्शन देखिए। A लॉर्ड शिव, बी लॉर्ड विष्णु, सी लॉर्ड हनुमान या डी लॉर्ड ब्रह्मा। भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान हनुमान या भगवान ब्रह्मा? सर इसमें मुझे डाउट है, मैं लाइफलाइन लेना चाहूँ। नहीं, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस को। ऑडियंस बोल लेंगे। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर उठाइए। कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए ऑडियंस पोल को, और आपका समय अब शुरू होता है। बी, विष्णु। भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 82, 82%। क्या कीजिएगा? बी, भगवान बी विष्णु को लॉक किया जाए। जी, बी कह रही हैं, बी विष्णु भगवान। बी पे ताल लगाने के लिए अधिकतर जनता बनेंगे। ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। भक्त प्रहलाद की जो कहानी है वो भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से संबंधित है। भगवान विष्णु ने बालक ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक तारे का रूप दिया था, ध्रुव तारा उसका नाम, ध्रुव तारा। ओके, अब देखिए एक बाजा बजेगा श्रेया जी। ये संकेत है सुपर सवाल का। सुपर सवाल क्या है इसके बारे में तो आपको जानकारी है। तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, सुपर सवाल को पेश किया जाए। ये आ गया सुपर सवाल। मुगल शासक बाबर, हुमायूं और अकबर किस शताब्दी में गद्दी पर बैठे थे? इन विच सेंचुरी डिड द मुगल रूलर्स बाबर, हुमायूं एंड अकबर ascend to the throne? 1616। 16वीं, हाँ। 16वीं शताब्दी में, ऐसा बोल रहे हैं आप? यस। हाँ, कंप्यूटर महाशय शेया कह रहे हैं 16वीं शताब्दी में। ताल लगाया जाए इसको। Is the right answer? बहुत बहुत बधाई हो आपको श्रेया जी। अच्छा एक बात बताइए तो सही हो गया सर है। आप ऐसा देखकर डर जाते हैं, आपने बोला ऐसा ऐसा तो सामने ऐसा लगता है गलत। नहीं नहीं, हमको समझ में आ गया है। आपका व्यवहार जो है वो प्रत्येक चीज को आप, अरे ये क्या आ गया, अभी पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर के खेलिए आप। गार्बेज ट्रक को भूल जाइए, तो बात हो गई। ये आपने बहुत ही सोच समझ करके उत्तर दिया है, लेकिन घबराई हुई थी कि पता नहीं सही होगा कि नहीं। ये सुपर सवाल का क्योंकि आपने सही उत्तर दे दिया है तो आपको मिलती है एक सुपर शक्ति जिसका नाम है दुगनास्त्र। ओके, तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किस अंग्रेजी शब्द का अर्थ एक उड़ने वाला खिलौना, एक चतुर्भुज और एक शिकारी पक्षी हो सकता है? Which of these words can refer to a flying toy, a quadrilateral and a bird of prey? ऑप्शंस आ गए। A square, B diamond, C top, D kite। स्क्वायर, डायमंड, टॉप या काइट? डी काइट को लॉक कीजिए। डी काइट को करनी था लगाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 20,000 रुपए जीत गए आपने। आगे चलते हैं श्रेया जी। अच्छा, हम ऐसे ही पूछना चाहेंगे, आपको जो गांव है लिमडी आपने कहा ना, यस। इसमें कभी आपने सोचा है कि हमने क्या क्या इसमें
सुझाव करना चाहिए या काम करना चाहिए ताकि ये गांव जो है, जैसा कि आप कह रहे थे, हम चाहते हैं कि देश के जितने भी गांव हैं वो और भी अच्छे बने, तो इस गांव के लिए आप कोई खास काम कर रहे हैं? हाँ, जैसे कि भारत की अभी भी 70% आबादी गांव में बसती है। जी। तो भारत को विकसित भारत के लिए जो मेन एम है, जो हमें जो काम करना है वो रूरल लेवल पे ज्यादा करना होगा। जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट, सबसे ज्यादा हम एजुकेशन पे काम करेंगे तभी 70 से 80% समस्या ऐसे ही सॉल्व हो हल हो जाएगी। जाएगी। जी जैसे कि अभी जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसके लिए लड़कियों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जी जी। और गांव में तो जब लड़की मतलब 18-19 साल की होती है तब शादी करा दी जाती है। तो अगर गांव में ही 12th स्टैंडर्ड तक अब स्कूल प्रोवाइड हो तो पेरेंट्स एक बार सोचेंगे कि गांव में ही है तो और पढ़ा लेते हैं। और इसको बढ़ावा देने के लिए कहाँ बात करती हैं आप? जैसे मैंने बोला ग्राम सभा होती है, वहां ओके, पे होती है। फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, जैसे कि जिसके पास पक्के घर नहीं है गांव में, प्रधानमंत्री आवास योजना है। फिर हेल्थ के रिलेटेड होती है, आयुष्मान कार्ड है जिसमें आप 5 लाख 10 लाख तक कोई भी आप ऑपरेशन कराए सब खर्च गवर्नमेंट बेयर करती है। करती है। ओह ओके। अभी हाल ही में आपने कोई ऐसा डेवलपमेंट देखा है अपने गांव में? गांव से लेके जो मेन हाईवे होता है पूरा डेवलपमेंट, मतलब अच्छे क्वालिटी के रोड्स जो मेन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कनेक्टिविटी एक इश्यू सॉल्व हो जाएगा तो बहुत सारे फायदे होंगे, जी हाँ, जैसे जी हाँ, जी। ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस, बेसिक फैसिलिटीज, ये सबको बढ़ावा मिलेगा। ओके, आप सफल हो, हमारी यही प्रार्थना है। श्रेया जी, बहुत सारा आपके मन के अंदर है और आप देश की उन्नति की राह पे आप देखना चाह रहे हैं। आगे चलते हैं, 7वां प्रश्न आएगा। ये है 40,000 रुपये का मुद्रांक अभी भी चल रहा है। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विचारों और भावनाओं जिनके बारे में आप नहीं जानते से संबंधित कौन सा शब्द इस चित्र में छुपा दिया गया है? ये एक चित्र आपको हम दिखाएंगे। What word related to thoughts and feelings a person is not aware of is blanked out from this image. Can we see the image, please? दाब दिया आपने बजर, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का मौका। अब आपके सामने मैं विकल्प रखता हूं। ए अनकॉन्शियसनेस, बी कॉन्शियस, सी सबकॉन्शियस, डी सुपर कॉन्शियस। सी सबकॉन्शियस को लॉक किया जाए। सी सबकॉन्शियस का निताल लगा जाए। वेल प्लेड श्रेया जी, द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई। और ये जो बोनस आपने जीता है इसको हम अभी के अभी ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। ये देखिए, इसमें से आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, यहाँ पर ट्रांसफर नाउ दबा देंगे। 40,000 मिल गए एक्स्ट्रा, ये डाल दिया, ये कंफर्म कर दिया, 40,000 पहुँच गए बोनस के रूप में। आपने खेल में ऑलरेडी जीत लिया है। ये जो पुस्तक थी, ये ऐसा लगता है आपने देखी या पढ़ी हुई है। इस पुस्तक के लेखक ने बताया है कि कैसे सब कॉन्शियस के माध्यम से आप अपनी जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको बढ़ाकर सफल हो सकता है। तो देवी संजो, ये जो चित्र आपने भी देखा है, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया। हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ये होता क्या है सबकॉन्शियस? ये मैंने सबसे पहले जब मैंने बुक पढ़ना शुरू किया तो ये मैंने सबसे पहले पढ़ी थी। इस बुक में कहा गया है कि आप जो भी सोचोगे वो मतलब आप कर सकते हैं, मतलब आपके जो थॉट प्रोसेस होंगे वो सच्ची में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। वैसा पूरा ये बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, वैसे बताया है। बहुत अच्छी बुक है। आजकल अभी हमने देखा है बहुत सी जो जवान पीढ़ी है वो एक क्या खेल तो नहीं है पर वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ मैनिफेस्ट, हाँ उसी को वो ही लिख देते हैं कि मैनिफेस्ट लिख दे, मुझे ये मैनिफेस्ट, मतलब आपको जो और फिर वो सत्य हो जाता है। ये हमने इसके बारे में सुना था और हमारे घर के अंदर जो नौजवान पीढ़ी है
वो कई बार ऐसा बोलते रहते हैं, तो हमको मालूम नहीं था। वो आप लिख के अपने पर्स में रख सकते हो ताकि वो एनर्जी, उसकी जो ऑरा एनर्जी है ना, वो आप में इनबिल्ट हो और वो सही में ये हो। जी, तो हमने उनसे कहा कि ये क्या है, तो उन्होंने हमको समझाया जैसे कि आपने अभी समझाया। तो मैंने भी सोचा कि हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लिख करके। और हमारे पास बटुआ नहीं है और ऐसे ही जेब में रख लिया। हमने सोचा था कि 2 महीने में हमको चाहिए था कुछ। देवी जी वो आया नहीं। लेकिन आपने वो इतने पॉजिटिव एनर्जी और इतने अफर्मेशन से वो नहीं चाहा होगा। नहीं, बहुत जोर लगाया था हमने उसमें कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए, हमको नहीं आया। आपने रियलिस्टिक नहीं मांगा होगा, तो फिर आपको जो ऐसा हो बन सकता है ऐसा। नहीं, मतलब क्या मांगना चाहिए फिर? वो तो आपको जो मांगना है, फॉर एग्जाम्पल, तो वो तहे दिल से उसके ऊपर आपको काम भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज मैंने लिख के पॉकेट में डाल दिया तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको उस पर काम भी करना पड़ता है। अच्छा। यस, बिना काम किए तो लिख से तो कितना सब कुछ हमें चाहिए, सब थोड़ी मिलता है। अब आप कुछ रियलिस्टिक मांगना कि जो असली में हो सकता है वैसा। तो अभी लिखने की क्या जरूरत है उसको? हाँ जरूर। ओके, ऑलराइट, आगे चलते हैं श्रेया जी। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस भारतीय सुरक्षा बल के योद्धाओं को हिमवीर उपनाम से भी जाना जाता है? Which Indian security forces personnel are also known by the nickname Himveers? ऑप्शन देखिए। A, Indo-Tibetan Border Police, B, CRPF, C, Border Security Force, D, Assam Rifles। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, CRPF, सीमा सुरक्षा बल, या D, असम राइफल्स। भारत तिब्बत सीमा पुलिस को लॉक किया जाए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लिए कह रही हैं ए, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। 80,000 रुपए जीत गई आप। भारत तिब्बत सीमा पुलिस IDPP बल में हिमवीर या हिम योद्धा नामक सैनिक जो है होते हैं, जो कि पर्वतारोही होते हैं, और ये बल भारत की हिमालयी सीमा की रक्षा करता है। ITBP बहुत ही सशक्त बल है ये हमारे देश का। 80,000 रुपए जीत लें। आ गया है 9वां प्रश्न। श्रेया जी 1,60,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। 2 लाइफलाइन बची हैं अभी भी। 9वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सी नदी सोमनाथ मंदिर के पास त्रिवेणी संगम पर नहीं मिलती है? Which of these rivers does not meet at the Triveni Sangam near Somnath Temple? A, लूनी, B, सरस्वती, C, हिरन, या D, कपिला। ए लूनी को लॉक किया जाए। ए लूनी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ये भी सही जवाब निकला। बहुत सारे गुण हैं आपके अंदर श्रेया जी। त्रिवेणी संगम वो स्थान है जहां 3 नदियां मिलती हैं, और इसलिए इन स्थानों को पवित्र माना जाता है। ये सोमनाथ मंदिर के पास है। आमतौर पर जब त्रिवेणी का नाम आता है तो हम इलाहाबाद की बात सोचते हैं कि अब प्रयागराज हो गया है। वहाँ का जो संगम है गंगा जमुना का, वहाँ पर मिश्रण होता है, और गुप्त नदी है सरस्वती, ऐसे मानते हैं कि वहाँ मिलती है। ऑलराइट, अब आपके सामने एक चेतावनी है। आ रहा है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव। इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। बहुत जोर से आंख फाड़ फाड़ के देख रही हमको कि कहीं गलती ना हो जाए। रेडी? 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन राज्यों और उन राज्यों के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ की इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? Which of these pairs of states and the principal seat of their high courts incorrectly matched? A, उत्तर प्रदेश प्रयागराज, B, महाराष्ट्र मुंबई, C, उड़ीसा भुवनेश्वर, D, केरल
कोची। उत्तर प्रदेश प्रयागराज, महाराष्ट्र मुंबई, सी उड़ीसा भुवनेश्वर, डी केरला कोची। लाइफलाइन शांत हो जाइए, टिक टिकी जी। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? वीडियो कॉल अ फ्रेंड है और डबल वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर मास्टर। और ये 3 नाम, इनमें से किसी को आपको चुनना होगा जिनसे आप बात कर सकते हैं। ऋतुराज सिंह राणा है, कृष्ण मुरारी गोपाल और प्रियंका सोनी। कृष्ण मुरारी गोपाल जी। ओके, कृष्ण मुरारी गोपाल जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके जान पहचान में है? सर है मेरे, सर है, टीचर हैं आपके? ओ अच्छा, शिक्षक है। इधर देखिएगा। कृष्ण मुरारी जी, प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्कार सर। नमस्कार। कृष्ण मुरारी जी, मेरे सामने श्रेया जी बैठी हैं जी, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। श्रेया, आपका समय शुरू होता है अब। उन राज्यों में से उच्च न्यायालय मुख्य पीठ की कौन सी जोड़ी गलत है? उत्तर प्रदेश प्रयागराज, महाराष्ट्र मुंबई, केरल कोची, ओडिशा भुवनेश्वर। कौन सी गलत है? उत्तर प्रदेश प्रयागराज हाईकोर्ट, कौन सी जोड़ी गलत है? महाराष्ट्र मुंबई, केरल कोची, ओडिशा भुवनेश्वर। ओके सर जल्दी। केरला कोची आई थिंक। तो कहाँ पे है केरला के? तिरुवनंतपुरम। ओके सर, श्योर? 70% श्योर। ओके, केरल कोची। जाएंगे? केरला कोची को लॉक कर दीजिए। डी केरल कोची को कह रहे हैं। इनको सलाह मिली है ताला लगाने के लिए डी पे। श्रेया जी, ये गलत हो गया। उड़ीसा भुवनेश्वर सही जवाब था। ओहो, केरल कोची जो थी आपके जो शिक्षक है, उन्होंने गलत सलाह दे दी। उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ है कटक में है, भुवनेश्वर गलत है। केरल कोची सही है, मतलब वो वहां पर है, कोची में है। पर हमने कहा था कि जोड़ी गलत है, तो उड़ीसा भुवनेश्वर की जो जोड़ी थी वो गलत थी। दुर्भाग्यवश श्रेया जी, आप जीत रही थी और अब आप आ गए हैं नीचे 10,000 पे। तो 10,000 ये है, और जो आपने बोनस जीता है वो आपको मिलेगा। ये 10,000 जो है हम आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे। तालियां बज जाएं इनके लिए। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा और हम भर देंगे इसमें 10,000। ओके किया, कंफर्म किया, 10,000 पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट वहीं पर जहां पर वो 40,000 पहुंचे हुए। तो श्रेया जी, इसे आप ले जाइए। थैंक यू सर।